Hello everyone, welcome to the video. आप सभी ने इंडियाज गॉट टैलेंट का लेटेस्ट एपिसोड तो देखा होगा, राइट? और हम आज उसी के बारे में मैन हिटिंग गर्ल के बारे में बात करने वाले हैं। नाम साक्षी है और मैं ना एक मैन हेटर हूँ। आपको पता अरे है? और फेंक दो उसके हाथ में क्यों दिया फिर? So sorry. I know my man hate me. So I am a man hater. Basically मुझे मर्दों की ईगो का कैन मारना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एटी अनफिल्टर्ड ने ये वीडियो बनाया, तो चलिए देखते हैं। और मैं बीच बीच में अपना ओपिनियंस देते रहूँगा। लेट्स गो। फेमिनिज्म जो लड़कियों के हक की बात करता है। फिर आता है सूडो फेमिनिज्म जो हर प्रॉब्लम का ठीकरा मर्दों के सर पर फोड़ देता है। और फिर आते हैं साक्षी झा जैसे लोग जिन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टेज पर फेमिनिज्म के हाथ में सीधा एक बेल्ट पकड़ाकर कह दिया कि चलो अब पति को पीटते हैं। यहाँ लिखा है मेरा गोल है पति को दारू पी के मारना है। यार मुझे सच में करना है, सच में वो बेल्ट लेके कि आजा आज तेरी बारी है, एकदम करना है तेरी मुझे। बारी है। तेरी बारी है मतलब एंड बाय द वे, इसका जो ये कैरेक्टर है ना, ये बहुत ही हिपोक्रिटिकल कैरेक्टर है, राइट? जब भी तुम इसको बोलते हुए सुनोगे, ये हर बार दूसरे लाइन में इसको खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते रहता है। शी क्लेम्स टू बी अ मैन हेटर बट शी वांट्स टू मैरी अ मैन इन द फ्यूचर। और इसका जो ये सब जो बोलती है, ये थॉट्स है, ये बहुत 13 से 15 साल लड़की लोग का थॉट्स है, राइट? Why don't you just get into a healthy relationship यार? हुआ ये कि समय रहने के शो में साक्षी झा नाम की एक कंटेस्टेंट आई और उसने खुद को टीचर बताया। अब आमतौर पर कोई टीचर अगर स्टेज पर आ जाए तो भाई हमें लगता है कुछ ज्ञान मिलेगा, कोई कहानी सुनाई जाएगी, कोई टैलेंट दिखेगा। पर यहाँ पर टैलेंट के नाम पर निकला ओके, ये आई थिंक इसको टीचर का पोजीशन जो है सस्पेंड कर देना चाहिए, बिकॉज ये बोलती है कि इसको अपना छोटा भाई उसको भी ये पसंद नहीं करते क्योंकि वो मर्द है, एंड अगर ये बस अपने पापा पापा और दादाजी की वजह से कुछ बोलती है, तब भी आई वुड बी व्हाट एवर, क्योंकि पर्सनल ट्रॉमा कुछ हो सकता है, पर मर्दों के खिलाफ एक जहर। हेटर बेसिकली मुझे मर्दों के ईगो का कैन मारना बहुत ज्यादा पसंद है। और इस जनरेशन में औरत होना भाई ट्रॉमा है, ट्रॉमा। आई एम टेलिंग यू, आजकल के मर्द भाई, आई लिटरली डोंट हेट एनी कास्ट। मुझे कोई जाति पाति से प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जेन्युइनली हेट मर्द जात। भाई ने आता क्या, मुझे मर्द देख के लगता है छी मर्द, ऐसा लगने लगता है कि यार बाजू में छी मर्द, नो वे। दीदी ने खुद को मैन हेटर बताया और फिर साफ किया कि उन्हें सिर्फ बाहर के मर्दों से दिक्कत नहीं है, उन्हें अपने पापा, अपने भाई, अपने ग्रैंडफादर, दादा तक पसंद नहीं है, क्योंकि आखिर में वो भी है तो मर्द ही। If you're a man hater, how does your dad feel about this? आई जेन्युइनली हेट हिम। आई हैव टोल्ड हिम कि यार हाँ, ये इसको आइदर ये फैमिली कुछ ट्रॉमा है, या तो फिर शी हैज बैड एक्सपीरियंसेस विद बॉयज, राइट? जिसको इसने डेट किया है। ये अपने दादाजी का एग्जांपल देते हैं कि वो दादाजी बोलते हैं लड़कियों को बस किचन में रहना चाहिए, बस काम करना चाहिए। पर इसकी वजह से ये अपने भाई को भी करती है क्योंकि वो लड़का है, एंड और ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर ये सब लड़कों जो भी जिस भी लड़के से ये इंटरेक्ट करती है, अगर वो उसका इंटरेक्शन वो गलत है, वो इंटरेक्शन अच्छा नहीं किया, तो सबको पता है कि प्रॉब्लम कौन है, राइट? यू नो, Why so mean, yaar? He's your father, yaar. आई मीन ही इज माय फादर बट एट लास्ट ही इज अ मैन। तो आपके दादाजी कैसे थे? ही इज ऑल्सो दैट ओनली कि भाई औरतें कुछ नहीं कर सकती, ये वो खाना बनाओ। तो भाई तो वो तो उनका प्रेजुडिस है। आई अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट लाइक दैट। क्योंकि मैं उनके पोते को पसंद नहीं करती, उनके पोते को? मेरे भाई को। ओके, ये ये जब बिट है ना, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। ये अपने अपने भाई को ब्लड ब्लड रिलेटेड भाई को ये अपने पोत पोता बोलती है, व्हाट द फक। अपने भाई को अपने भाई भी नहीं बोल सकते, ये मेरे दादाजी के पोते को। तुम्हारा भाई भी है? हाँ, गलती से। मतलब हेट्रेड इतनी होलसेल में थी कि फैमिली डिस्काउंट भी नहीं किया गया। फिर दीदी बोली कि मर्दों के पास ईगो के अलावा होता क्या है, सारे मर्द चीटर्स हैं, मर्दों से बदबू आती है,
मर्दों को बस मास्टरबेशन करना आता है, शादी भी उसी से करेंगी जो सर्वेंट बनकर रहे। और दीदी की फैंटेसी है कि शराब पीकर अपने पति को बेल्ट से मारे। और फिर फील होता है यार कि मर्दों को आता क्या है, या तो हिलाओ और एल्स 19 मिनट 34 सेकंड चल जाओ, बस भाई यही तीन चार चीजें आता है। और फिर हीरो कहते हैं व्हाट आई एम मैन, भाई बाप के पेट से पैदा हुआ था क्या, बोल। इन्हें बदलने में तुम्हें 2 सेकंड नहीं लगेगा भाई। कल ये तुम्हें बोल रहे होंगे कि यू नो व्हाट आई लव यू, अगले दिन ये किसी और औरत को बोल रहे रहेंगे आई लव यू बेब। अब देखिए और इसलिए लाइक जनरलाइजेशन स्टेटमेंट्स लाइक गलत होते हैं, राइट? लाइक कुछ केसेस में ठीक है, लाइक पर इस वाले केस में लाइक ये ठीक नहीं है। लाइक इफ आई से लाइक एवरी वुमन इज अ प्रोस्टिट्यूट देन आई एम जस्ट रिटार्डेड, राइट? लाइक सबको पता है ये एक रिटार्डेड स्टेटमेंट है। दीदी की ये जो भसड़ है ना, ये वायरल जा रही है। और इसीलिए पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देते क्यों हैं ये लोग। बट एनीवेज, अब एक सेकंड के लिए जेंडर बदल कर देखिए। सोचिए कोई लड़का अगर स्टेज पर आ जाए और बोले कि उसे सारी लड़कियों से नफरत है, अपनी माँ से, अपनी बहन से, दादी से भी, और उसकी फैंटेसी है कि शादी के बाद वो शराब पीकर अपनी बीवी को बेल्ट से पीटे। भाई साहब, उस आदमी का परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले उसका करियर खत्म हो चुका होता। अगले दिन क्लिप्स नहीं, एफआईआर घूम रही होती, शो के ऊपर मिसोजिनी प्रमोट करने का आरोप लगता, स्पॉन्सर्स को टैग किया जाता, महिला आयोग से एक्शन की मांग होती, और पैनल से पूछा जाता कि आपने उसे बोलने क्यों दिया। और सच कहूं तो ये पूरा आउटरीच गलत भी नहीं होता। ओके, लाइक इंडिया में कुछ भी जेंडर न्यूट्रल नाम का चीज़ नहीं है, राइट? लाइक इफ यू कंपेयर इट लाइक तो द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, लाइक उधर बहुत अच्छा है। लाइक आई एम नॉट सेइंग उधर का भी लाइक परफेक्ट है, उधर भी बहुत सारा फ्लॉज है, पर इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है। लाइक लड़कों को जेल वेल हो जाता है, पर लड़के लोग को कुछ होता नहीं है, तो ये क्योंकि किसी पूरे जेंडर के खिलाफ हेट्रेड और घरेलू हिंसा की फैंटेसी कभी कॉमेडी नहीं होती है। और इसीलिए प्रॉब्लम यही है कि दोनों तरफ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए, पर सोशल मीडिया के एक हिस्से ने मिसैंड्री को ही पर्सनालिटी बना लिया है, और साक्षी झा जैसे लोग इसकी सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल दिखती है। लेकिन भाई साहब, ये साक्षी झा जैसे लोग जो है ना, वो अचानक से नहीं आ गए हैं। Please educate the girl child. You should. तभी तो आजकल की जेंजी औरतें निकल रही है। उसे सालों तक ग्रूम किया है हमारे सो कॉल्ड न्यू एज फेमिनिज्म के ठेकेदारों ने। और एक्चुअली मैं सही कहूं तो इन्हीं लोगों ने फेमिनिज्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। इन सूडो फेमिनिस्ट ने फेमिनिज्म का मतलब ही बना दिया है मैन हेट्रेड, सेक्स oh just like feminism like अब तो like कुछ और ही बन गया। like feminism has lost its whole meaning। like ये कुछ अलग ही मूवमेंट है अभी के। like अगर कुछ like problems like और like let's say like कुछ domestic violence जो कि like कुछ विलेज एरियाज में अभी भी होते हैं, राइट? like उसके बारे में कोई बात नहीं करता, पर बात इस बात में करेंगे कि लाइक लड़कियों को मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, राइट? लाइक आप शादी के बाद कि लड़की लोग को मंगलसूत्र क्यों पहनना चाहिए? देन वो लोग अपने बॉडी को लाइक वो लोग बोलते हैं लाइक अपने बॉडी को सेक्सुअलाइज करो लाइक पैसे के लिए। लाइक और लाइक एक लाइक कितना आयरॉनिकल लाइक बात है, राइट? लाइक तुम लोग लड़कों से ही लड़कों को हेट करते हो, देन उसके बाद वही आपका ऑडियंस रहता है, राइट? ओनली फैंस एंड लाइक उन लोग को भी अगर हम लोग बोल दे कि यू आर अ स्लट, यू आर अ होर, एंड वो लोग खुद खुद ऑफेंड हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग को बोलते हैं मिसोजिनिस्ट है। लाइक शट द फक। एम्पावरमेंट, फालतू के आउटरीच करना, और ना जाने पता नहीं क्या क्या। सो गाइस, क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे, तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो हैशटैग आई हेट मैन। बंगाली एक्ट्रेस के हिसाब से हर आदमी एक पोटेंशियल रेपिस्ट होता है। इनकी बात ये एंड एवरी वुमन इज अ पोटेंशियल प्रोस्टिट्यूट। व्हाट द फक आर दिस रिटार्डेड टेक्स? लाइक कहाँ से बन रहा है ये सब टेक्स? लाइक कौन सोचता है ये सब? सुनने में बड़ी क्रांतिकारी लगती हैं, पर जब जमीन पर उसका रिजल्ट आता है ना, तो असलियत पता चलता है। एक पूरी जनरेशन को मैसेज जा चुका है कि फेमिनिज्म का मतलब यही रह गया है। कोई कहता है कि अपनी बॉडी को प्रोडक्ट बनाओ और मोनेटाइज करो। And I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like I am proud. कोई कहता है हाँ, ये सब जो लाइक ओनली फैंस क्रिएटर्स और ये जो लाइक बॉडी को ये सब सेक्सुअलाइज करता है, राइट? लाइक अगर तुम लोग को लाइक माँ नहीं बनना है, लाइक आगे जाके फ्यूचर में फैमिली वैमिली नहीं बनना है, तो लाइक ओके ये ठीक है। पर अगर तुम एक फैमिली स्टार्ट करते हो तब तुम लाइक उसका तब लाइक असली कॉन्सिक्वेंसेस लाइक तुम्हें देखने मिलेगा। लाइक क्योंकि इंटरनेट में अब
इंटरनेट में अपना लाइक तुम अपना डिजिटल फुटप्रिंट वो लाइक हटा नहीं सकते हो, राइट? तो बहुत कुछ होगा लाइक अभी तो लाइक फर्स्ट वेव ऑफ लाइक ये ओनली फैंस क्रिएटर्स एंड ये सब चल रहे हैं ना, तो कुछ लाइक और कितना सारा 5-10 साल बाद लाइक पता चल जाएगा इसका कॉन्सिक्वेंसेस कितना बुरा होता है। कि गाली गलौज ब्रेन डेड आउटरीच को कंटेंट बनाओ और उसे कॉन्फिडेंस बोल दो, I need to look rundier. Wait. I hope I look rundy enough. या सारे लड़कों के खिलाफ हेट्रेड बेचो और उसको एम्पावरमेंट बोल दो, और अगर कोई सवाल करे तो उसको इनसिक्योर, मिसोजिनिस्ट या फिर पेट्रियार्कल घोषित कर दो। पर फाइनली एक चीज अच्छी हुई कि ना सिर्फ जजेस ने बल्कि फीमेल ऑडियंस ने भी इस बात को कॉल आउट किया। पैनल के सारे जजेस ने इस लड़की को 0 दिया। एक सेकंड only the women Only the women. All the women here saying 0. ऑडियंस साफ साफ अनकंफर्टेबल थी और किसी ने ये बात नहीं कही कि वाह कितनी बहादुर लड़की है जो ये सब बकवास कर रही। सबका रिएक्शन लगभग यही था कि भाई ये क्या सुनना पड़ रहा है, कान फोड़ लो अपने। यानी जिस स्टेज पर वो अटेंशन लेने आई थी उसी स्टेज ने बता दिया था कि भाई भैंस के गोबर को हलवा कहने से वो हलवा नहीं बन जाता है। इसके बाद साक्षी झा ने कहा कि भाई वो बिहार से है और बिहारी मर्दों को ट्रोल करती है क्योंकि उसके हिसाब से बिहारी मर्द भी खराब है। क्योंकि मैं मारने वाली थी बिहारियों पे जोक्स, फिर मैंने Why they are so smart, they are intelligent, वो IAS करते हैं, UPSC they do हाँ so करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब मर्द नहीं होते अच्छे वहां के। much. आपको पता है गौतम बुद्ध भी बिहार से थे? कौन? कौन? दोस्तों यानी पहले पूरे जेंडर को टारगेट किया और उसके बाद अपने ही स्टेट को, और टारगेट्स खत्म हो रहे थे तो ज्योग्राफी जोड़ दी। और उसके बाद समय रैना ने उससे पूछा कि भाई क्या वो जानती है कि ओके लाइक मेरे को लाइक ये इंटरेस्ट ये फैन फिक है, लाइक ये मैं खुद लाइक सोच रहा हूँ। जब मैं लाइक एपिसोड देखा तब मैं ये सोचा था, आई थिंक लाइक इसको पता है कि बुद्धा कौन है, लाइक गौतम बुद्धा कौन है ये पता है, पर ये इतना स्टूपिड है कि लाइक जब इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो गौतम बुद्ध, तब इसको समझ नहीं आ रही है किसके बात कर रहे हैं ये। और मेरे को जानना है ये कौन सा सब्जेक्ट लाइक पढ़ाती है स्कूल में। आई वांट टू नो, आई रियली वांट टू नो। गौतम बुद्ध का बिहार से गहरा नाता था, तो जवाब में उसने उल्टा ही पूछ लिया कि कौन गौतम बुद्ध। आपको पता है गौतम बुद्ध भी बिहार से थे? कौन? कौन? बहन, जब आप खुद को टीचर बताकर स्टेज पर आई हो, समाज को पूरा लेक्चर दे रही हो, लड़कों का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हो और आपको गौतम बुद्ध तक नहीं पता, तो समझ में आ जाता है कि आपके तिलों में कितना तेल है। अब देखिए, वैसे इस लड़की को कोई जानता नहीं है, शी इज नो वन, पर फिर आप कहेंगे कि हम इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़की समय रैना के शो में आकर ये बकवास करके गई है जिसे करोड़ों लोग देखते हैं, और इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी समय रैना की बनती थी कि इस लड़की को प्लेटफॉर्म ना दिया जाए। 0 मार्क्स देना वगैरह सब ठीक है, पर प्लेटफॉर्म देना अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। ओके लाइक इस पॉइंट में मैं डिसएग्री करूंगा, लाइक आई विल डिसएग्री ऑन दिस वन। आई थिंक इंडिया को लाइक जो बेसिक्स फ्री स्पीच है वो देना, लाइक नो मैटर हाउ रिटार्डेड लाइक योर टेक्स आर, लाइक हाउ स्टूपिडली आर, लाइक अगर अगर सामने वाला लाइक हेट स्पीच एंटी इंडिया या फिर लाइक थ्रेट्स नहीं दे रहे, तो आई थिंक वी शुड अलाउ एवरीथिंग टू से एनीथिंग लाइक हाउ स्टूपिड दे आर। आई थिंक लाइक जब वो उसके बाद बोलती है तब इंटरनेट को डिसाइड करना चाहिए कि लाइक डू वी क्रिटिसाइज और सपोर्ट हर, राइट? और मुझे लाइक कोई भी लाइक कुछ भी बोलने से लाइक रेसिस्ट कमेंट्स लाइक कमेंट्स अबाउट रिलीजन एंड ऑल, मेरे को सब लाइक आई थिंक एवरीवन शुड बी अलाउड, लाइक अगर उसका इंटेंट अच्छा है तो, राइट? ये कुछ भी चूज आई डोंट वांट लाइक जो गवर्नमेंट एजेंसीज है लाइक वो इंटरफेयर करे इस मैटर में। आई डोंट वांट दैट लाइक। और लाइक हम सभी को लाइक पता है, राइट? लाइक समय रहने के साथ क्या हुआ था लाइक 1 साल पहले, और हम लोग को सबको पता है वो इट्स लाइक स्टूपिड, राइट? इट वाज स्टूपिड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, और मुझे वो नहीं चाहिए वापस। लाइक हम लोग सिलेक्टिवली फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं एनफोर्स कर सकते, राइट? लाइक जिसको पसंद है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, जिसको नहीं पसंद है उसको मत प्लेटफॉर्म दो। आई थिंक इफ यू वांट or like because everyone says like India to be a Vishwaguru, right? And if you want to be a first world country, you need to have basic free speech. I think we should allow that. एक बात like, and I want this like जो ये जो takes like all men, all women, मेरे को like I think they should say, and I think like they should get told, like they should know like how like stupid they are, how stupid their takes are, and I think they should know. That's why like I think we should allow them like to say like, because after that like the girl also knows
बिकॉज़ लाइक द गर्ल, ये साक्षी, इसको भी पता चला, राइट? लाइक बाकी लड़कियों ने भी इसको 0 दिया, सो लाइक नॉर्मल गर्ल्स आर नॉट लाइक दैट, तो इसको भी अभी पता चल गया, राइट? तो नो वन रिस्पेक्ट्स देम, राइट? आई थिंक वी शुड अलाउ इट, सो या। है। और ये सोचिए कि समय रैना ने इस बंदी को प्लेटफॉर्म दिया ही क्यों होगा, क्योंकि उसको भी पता है कि कंट्रोवर्सी से उसका शो बड़ा ही होता है। रणवीर वाली कंट्रोवर्सी से पहले और उसके बाद आप कंपैरिजन कर लो, उसका शो बड़ा ही हुआ है। फिल्म स्टार्स उसके शो में आने लगे हैं, कपिल शर्मा तक में चला गया है अगला। तो भाई उसको भी पता है कि कंट्रोवर्शियल चीजें जो है ना वो बिकती हैं, फिर चाहे वो हेटफुल ही क्यों ना हो। और लड़कों के खिलाफ हेट इस देश के अंदर वैसे भी नॉर्मलाइज कर दी गई है। आप लड़की के ऊपर ऐसे जोक करके बच नहीं सकते हो, लेकिन लड़कों पर ऐसे जोक कौन पूछता है। बाकी लड़के भी सोचते हैं कि चल भाई भौंकने हाँ, ये भी सच है, लाइक अगर ये कोई एक लड़का ने बोल दिया होता, लाइक ये सब लाइक वुमेन के ऊपर, लाइक ये सब बातें, तो समय इसको एडिट आउट कर देता, राइट? एंड लाइक इसी को मेरे को चेंज करना है, राइट? लाइक लाइक ये सब जो बोलते हैं, लाइक आई वांट देम टू गो ट्रोल्ड एंड क्रिटिसाइज, एंड आई वांट टू मेक देम नो हाउ रिटार्डेड दे आर। दे। और इसी चीज का फायदा उठाकर ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि समय रैना को पता है कि ज्यादा कुछ नहीं होने वाला इससे। कौन सा मेंस कमीशन है जो धरने पर बैठ जाएगा, कौन एफआईआर करवाएगा। और दिक्कत यह है कि समय रैना पहले भी ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म पर बुला चुका है जो मैन हेट में इन्वॉल्व रही हैं, चाहे वो रेबल किड हो या फिर ऑकवर्ड गोट हो। तो भाई जब समय जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स व्यूज के लिए इस नफरत को स्टेज देंगे और हम क्लिप्स देख देख कर, हंस हंस कर या फिर गुस्सा होकर उसे और आगे शेयर करेंगे, तो कोई साक्षी या फिर कोई नया ऑकवर्ड गोट आता ही रहेगा। एज अ जज उस लड़की को 0 मार्क देना सही है, पर उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों I believe in karma, right? And like I think whatever action you take, like I implement this in my life too. Like whatever action you take, like एक ना एक दिन like तुम्हें उसका रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छा या बुरा। कि इस बंदी की बात पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुकी है और इस लड़की का मैसेज डेंजरस है। और ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देकर हम बस इन लोगों की हेट को आगे ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम इन लोगों को ठीक वही चीज दे रहे हैं जो इनको चाहिए, यानी कि अटेंशन। हमें इस लड़की के बारे में वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि इस समय इस लड़की का ही वीडियो पूरे इंटरनेट पर जगह जगह पर हर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Okay, I think this is it. Uh, okay, मीडिया पर वायरल I think this is it. So मैं इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बात देखते हैं। पीस।